पिता परमेश्वर, हम एक मिट्टी थे पिता परमेश्वर, इस मिट्टी को तेरी स्वरूप से तू हमें बनाया प्रभु, तेरी उस अनुग्रह को तू दिया पिता परमेश्वर। हम जो मृत्यु को दंड की बारिश थे प्रभु, लेकिन तू हमें जीवन की बारिश बनाया। धन्यवाद करता हूँ राजा, वो तेरी लहू के लिए धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, वो तेरी बलिदान के लिए धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। तो प्रभु हमारे ऊपर अनुग्रह किया, तो हमारे ऊपर दया किया पिता परमेश्वर, इस संसार के ऊपर दया किया पिता परमेश्वर। तेरी एक लौता बेटा को दे के प्रभु तो हमारा जीवन को बचाया प्रभु, मृत्यु से तू हमें बचाया पिता परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ राजा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस 21 दिन की जो प्रार्थना और वचन है, इसमें आप स्थिर रहो, बने रहो। जिस तरह से दानियल को 21 दिन का बाद जो आशीष मिला था, हालेलुया, आपके जीवन में भी वो आशीष को परमेश्वर उंडलने जा रहा है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप इस वीडियो में, परमेश्वर के पवित्र वचन में और हमारे चैनल में आप हमेशा बने रहो और हमारी इस वीडियो को लोगों तक जरूर पहुंचाओ मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि अंतिम समय है। जिसके पास अगर वचन नहीं है मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसके जीवन में जीवन नहीं। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को यीशु मसीह का नाम से हमारे चैनल में आज की परमेश्वर के पवित्र वचन में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम वचन की ओर चलेंगे। जो परमेश्वर के मुंह से जो वचन निकलता है वो जीवित वचन निकलता है। हालेलुया। आइए हम देखेंगे मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रकाशित 2 अध्याय उसका 7 वचन को देखेंगे, जहां पे लिखा है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम प्रकाशित वाक्य जब पढ़ते हैं 2 और 3 अध्याय में, तो इस प्रकार लिखा है कि एक ही बात को बार बार यूहन्ना ने लिखा है, और वो बात क्या है कि जिसके कान है वो सुन ले। हालेलुया। ये बार बार हर एक कलीसिया को लिखा गया है, और ये कॉमन बात लिखा गया है कि जिसकी कान है वो सुन ले। क्या कलीसिया के पास कान नहीं है? कलीसिया के पास कान है। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज की इस अंतिम समय में लोग संसार में इतने डूब गए हैं, लोग अभिलाषाओं में इतने डूब गए हैं, लोग पाप में इतने डूब गए हैं, वो सुन के भी अनसुनी करते हैं। इसलिए इस बात को जोर दे के कहा गया है, या यीशु मसीह कहता है कि जिसके कान है वो सुन ले। यीशु मसीह कौन सी बात कह रहा है और कौन सी बात को हमें सुनने के लिए कहता है? मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह कहता है कि मैं बहुत जल्द आने वाला हूं, और जब मैं आऊंगा तो स्वर्गदूतों के साथ आऊंगा, अपने पिता की महिमा के साथ आऊंगा, और जब वो आएगा तो वो न्याय करने के लिए आएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब न्याय करने के लिए आएगा तो वो किसी जात, धर्म, कौन सी धर्म का है, कौन सी जात का है, ये नहीं देखेगा, बल्कि सबको क्या करेगा? वो न्याय करेगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह कह रहा है कि जिसकी कान है वो सुन ले कि कलीसिया को आत्मा क्या कहता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो परमेश्वर की वचन को सुनेगा, जो यीशु मसीह की आवाज को सुनेगा, जो यीशु मसीह को अगर सुनेगा, यीशु मसीह कहता है कि 4 वचन में आप अगर इस प्रकार देखेंगे तो, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है। यीशु मसीह हर एक कलीसिया को कहता है कि मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है। देखो, यीशु मसीह, इस बात को हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब इस संसार में था, तब यीशु मसीह स्ट्रेट और फॉरवर्ड बातें करता था, यानी कि वो सीधी सीधी बातें करता था। इसलिए लोग उसे नफरत करते थे। सच बातें यीशु मसीह क्या करता था, इसलिए उसे क्रूस पे टांगा गया। अगर वो घुमा फिरा के अगर बातें करता, किसी को थोड़ी सी तसल्ली देने के लिए अगर झूठी तारीफ अगर करता, तो यीशु मसीह को क्रूस पे टांगा नहीं जाता। लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं था। जब वो संसार में था तब भी वो सच बातें करता था, और आज जो परमेश्वर की दाहिने ओर बैठा है, तब भी वो हमसे कहता है कि मुझे तुम्हारे विरुद्ध बातें करनी है। और वो क्या बातें करनी है? आइए हम 5 वचन को देखेंगे। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है। आज लोग परमेश्वर के वचन से गिर गए हैं, लोग परमेश्वर के वचन से भाग रहे हैं। जहां पैसा आ जाता है, जहां अपने नाम को बढ़ाई देने के लिए जहां पे आ जाता है बात, वहां पे गिर जाते हैं। आज की डेट में लोग आज की डेट में इतना गिर गए हैं कि परमेश्वर को भूल गए हैं। पैसा के लिए लोग अपने इज्जत को उतार दे रहे हैं, इज्जत को
बेच दे रहे हैं, इज्जत से गिर गए हैं। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि तुम जो गिरे हुए हो, मुझे तुम्हारे विरुद्ध बातें करनी है। तुम अपने आप को सजाओ, एक सुकन्या की तरह सजाओ, एक अच्छी दुल्हन की तरह सजाओ, क्योंकि मैं बहुत जल्द आने वाला हूं। जब मैं आऊंगा तो अपने जो चुने हुए जो दुल्हन है उसके मैं लेके आऊंगा, या उसको मैं लेके जाऊंगा। इसलिए यीशु मसीह कह रहा है कि मुझे तुम्हारे विरुद्ध कुछ कहना है। इसलिए फिर वापस और क्या लिखता है, तो और मन फिराओ और पहले की समान काम करो। हालेलुया। यीशु मसीह हमें एक मौका दे रहा है, हमें एक चांस दे रहा है कि हम अपने मन फिराए और पहले समान काम करें, उसकी उपस्थिति में आए, उसके करीब आए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। इसलिए यूहन्ना बार बार लिखता है कि जिसके कान है वो सुन ले कि कलीसिया को आत्मा क्या कह रहा है। आज चिल्ला चिल्ला के आत्मा कह रहा है, हर एक कलीसिया को, हर एक इंसान को कह रहा है कि तुम परमेश्वर की वचन को सुनो। जब एक इंसान अगर मन नहीं फिराएगा तो उसके लिए क्या होगा? हम देखते हैं बाइबल इस प्रकार कहता है कि मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। हालेलुया। जो परमेश्वर ने जो अनुग्रह हमको दिया है, जो हमारे बिना मेहनत किए हमें जो अनुग्रह मिला है, या जो हमें जीवन जो मिला है, वो तू तेरे जीवन से या तुझसे मैं क्या करूंगा? हटा लूंगा। मन फिराने के लिए कहता है कि मन फिराओ, बुरे काम से फिरो, व्यभिचार से फिरो, चोरी से फिरो, झूठ बात बोलने से फिरो, परमेश्वर के राज्य के लिए खड़ा हो जाओ, अपने आप को दुल्हन की तरह सजाओ। ये आज आत्मा हमें कलीसिया को कह रहा है कि मन फिराओ। अगर मन नहीं फिराओगे, हालेलुया, अगर अपना मन अगर नहीं फिराओगे तो मैं तुम्हें जो अनुग्रह दिया हूं, जो जीवन दिया हूं, यीशु के ब्लड से मैंने जो तुमको धोया हूं, फिर भी अगर मन नहीं फिराओगे तो मैं तुम्हारे जीवन जो दिया हूं, तुमको जो अनुग्रह दिया हूं, तुम पर जो दया किया हूं, वो दया मैं किसी और को दूंगा। आज प्रकाशित वाक्य आज हमसे बातें करता है, हमें मन फिराने के लिए, हमें अपने बुरे चाल चलन से फिरने के लिए हमें कहता है। हम देखते हैं साउल के जीवन को, जब साउल बहुत बड़ा आदमी हो गया, राजा बन गया, राजा बनने के बाद उसने क्या किया? परमेश्वर की वचन से अलग हो गया, परमेश्वर से अलग हो गया, परमेश्वर की वचन को नहीं माना। वो अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए उसने परमेश्वर को ठुकरा दिया, और जो अनुग्रह उसको मिला था या जो राजपद उसको मिला था, उससे छीन लेके किसको दिया गया? दाऊद को दिया गया। जो योग्य है, जो परमेश्वर की वचन को सुन सकता है, जो परमेश्वर की वचन को मान सकता है, उसको दिया जाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम एक लकी पर्सन है कि हम बिना कुछ किए परमेश्वर ने एक लौता बेटा को इस संसार में भेजा, और अपने लहू बहा के हमें क्या किया? वो सारे लोगों को धार्मिक किया, सारे लोगों को स्वर्ग राज्य की बारिश बनाया। नहीं तो हम एक मिट्टी है, नहीं तो हम एक मिट्टी है, लेकिन वो हमें अपने लहू बहा के उसने हमें वो स्वर्ग राज्य में हमें पहुंचाया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमें अपने बुरे चाल चलन से मन फिराने की जरूरत है। शैतान आपको नरक में लेके जाने के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन यीशु मसीह ने आपको स्वर्ग में लेके जाने के लिए, यीशु मसीह भी कुछ भी कर सकता है। वो आपसे बहुत प्रेम करता है। इसलिए आओ हम अपने मन फिराए, हमारा जो पुराना चाल चलन है वो सारे पुराने चाल चलन को छोड़ दे, दया प्राप्त होंगे। बाइबल में इस प्रकार लिखा है, जो अपने अपराध को मान लेता है और वो सारे बुरे कामों को छोड़ देता है तो वो दया प्राप्त होता है। आज परमेश्वर हमें अनुग्रह और दया किया है ताकि हमें एक चांस मिला है, हमें एक मौका मिला है ताकि हम वो सारे बुरे कामों को छोड़ दे और यीशु मसीह की राज्य में आए। इसलिए यीशु मसीह या पवित्र आत्मा हमें क्या कहता है कि अपने मन फिराओ। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे जो जीवन तुझे मिला है वो जीवन किसी और को दे दूंगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो नौबत ना आए, वो चांस, हमें जो चांस मिला है वो चांस को आप मत गवाओ, बल्कि अपने मन फिराओ और यीशु मसीह के करीब आओ, क्योंकि यीशु मसीह में जीवन है, यीशु मसीह में शांति है, यीशु मसीह में सब कुछ है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बाइबल इस प्रकार कहता है कि आप जो भी मांगोगे परमेश्वर को वो तुम्हारे लिए सब कुछ कर देगा, लेकिन उसके ऊपर विश्वास करना है, अपने मन को फिराना है। नहीं तो आप अगर अभी मन नहीं फिराओगे तो तैयार रहो उस दंड पाने के लिए जो अनंत आग है। उस दंड से कोई नहीं बचा पाएगा जब आप मन नहीं फिराओगे। मैं आशा करता हूं कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीषित करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे।
थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ राजा। पिता परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। पिता परमेश्वर तू धन्यवाद की योग्य है राजा। पिता परमेश्वर तू स्तुति आराधना की योग्य है प्रभु। पिता परमेश्वर हम एक मिट्टी थे पिता परमेश्वर, इस मिट्टी को तेरे स्वरूप से तू हमें बनाया प्रभु, तेरी उस अनुग्रह को तू दिया पिता परमेश्वर। हम जो मृत्यु को दंड की बारिश थे प्रभु, लेकिन तू हमें जीवन की बारिश बनाया। धन्यवाद करता हूँ राजा। वो तेरी लहू के लिए धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। वो तेरी बलिदान के लिए धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। तो प्रभु हमारे ऊपर अनुग्रह किया, तो हमारे ऊपर दया किया पिता परमेश्वर। इस संसार के ऊपर दया किया पिता परमेश्वर। तेरी एक लौता बेटा को देके प्रभु तो हमारा जीवन को बचाया प्रभु, मृत्यु से तू हमें बचाया पिता परमेश्वर। इसके लिए धन्यवाद करता हूँ राजा। ओ पिता परमेश्वर, जो लोग पिता परमेश्वर तेरे वचनों से दूर होते जा रहे हैं राजा, इस संसार की अभिलाषाओं में फंसते जा रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने आप को फेमस करने के लिए, अपने आप को बढ़ावा देने के लिए पिता परमेश्वर तेरे वचनों से और जो सच्चाई से दूर हो जा रहे हैं प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। तू उन्हें प्रेम करता है राजा, तू उन लोगों के लिए अपने लहू बहाया है। मैं उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर वो सारे लोगों के जीवन में तो कार्य कर प्रभु, ताकि वो लोग प्रभु वो तेरे वचन को सुन के पिता परमेश्वर अपने मन फिरा सके प्रभु, मन फिरा के सत्य को जान सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ राजा पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर तू हमें एक मौका दिया है, तू हमें एक चांस दिया है, तू हमें एक चांस दिया है पिता परमेश्वर, ताकि हम अपने मन फिरा सके प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, आज हम स्मरण करते हैं राजा कि हम कहां से गिरे हैं, तेरे वचन से कहां से पिता परमेश्वर हम भटक गए हैं। आज हम स्मरण करते हैं प्रभु, और तेरी दया को हम स्मरण करते हैं पिता परमेश्वर। जिस तरह से पिता परमेश्वर इस्राएलियों ने प्रभु तेरी दया को, तेरी आश्चर्य कर्मों को पिता परमेश्वर स्मरण करते थे और तेरी उपासना करते थे पिता परमेश्वर, आज हम प्रभु आज स्मरण करते हैं प्रभु वो कालवरी क्रूस को पिता परमेश्वर, वो हमारे लिए जो लहू बहाया है प्रभु, उस लहू को आज हम स्मरण करते हैं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता परमेश्वर, हमें जो कष्ट सहना था, हमें जो दर्द सहना था, तो सारे दर्द को तूने लिया और तू हमें जीवन दिया। इसके लिए धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। तूने वो किया है प्रभु जो कोई नहीं कर सकता प्रभु, तो हमें प्रेम करता है। धन्यवाद करता हूँ राजा। पिता परमेश्वर, हमारा दीवट को हमसे ना छुड़ा ले पिता परमेश्वर, बल्कि हमें तो सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर, ताकि तेरे वचन में हम स्थिर रहे, तेरे राज्य के लिए हम खड़े रहे पिता परमेश्वर। तेरे आने तक तेरे वचन में हम स्थिर रह के तेरे आज्ञाओं को माने। तो हमें सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर, तो हमें ताकत दे पिता परमेश्वर। ओ प्रभु पिता परमेश्वर, जो लोग पिता परमेश्वर आज बीमार है प्रभु, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। जो लोग डायबिटीज का पेशेंट है पिता परमेश्वर, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, वो बीमारी यीशु मसीह का नाम से चली जाए प्रभु। जो लोग कैंसर में है पिता परमेश्वर, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, उन लोगों की कैंसर दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह का नाम से। जो लोग पिता परमेश्वर जिनके प्रभु कमर में दर्द है, पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, घुटने में दर्द है पिता परमेश्वर, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ राजा, उनके जीवन में तू चंगाई को दे पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ राजा। ओ पिता परमेश्वर, जो लोग कर्ज में है पिता परमेश्वर, मैं इस कर्ज देने वाली आत्माओं को मैं यीशु मसीह का नाम से दूर करता हूँ प्रभु। जो लोग कर्ज में है पिता परमेश्वर, उनके जीवन में तेरे आशीष को मैं उंडलता हूँ पिता परमेश्वर, और कर्ज देने वाली आत्माओं को मैं यीशु मसीह का नाम से कैंसिल करता हूँ और दूर करता हूँ राजा। जो लोग आज कर्ज में है पिता परमेश्वर, उनको तू रास्ता दिखा पिता परमेश्वर, ताकि वो कर्ज से प्रभु मुक्त हो सके राजा, और कर्ज में ना फंसे पिता परमेश्वर, और तुझसे दूर ना हो पाए पिता परमेश्वर। झूठी अभिलाषाओं में फंसाने वाली आत्माओं को मैं यीशु मसीह का नाम से कैंसिल करता हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता परमेश्वर, ओ पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ राजा। पिता परमेश्वर, जो लोग तेरे वचन को सुन रहे हैं, जो लोग तेरे वचन को विश्वास करते हैं प्रभु, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। हर एक परिस्थिति में, हर एक समस्या में, हर एक सेकंड, हर एक मोमेंट में पिता परमेश्वर, वो लोग तेरी उपस्थिति में रहे, तेरे वचनों में स्थिर रहे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ राजा। पिता परमेश्वर, जितने लोग पिता परमेश्वर तेरे वचन को सुनते हैं और तेरे वचन पर विश्वास करता है पिता परमेश्वर, उनके जीवन में, उनके घर में तूने शांति को दिया है पिता परमेश्वर, उनके जीवन में तेरे वचनों को बोया है पिता परमेश्वर। इसके लिए धन्यवाद करता हूँ राजा। जिस घर में पिता परमेश्वर अशांति है, मैं वो अशांति की देने वाले आत्माओं को मैं निकलता हूँ, और तेरे अनुग्रह और तेरे शांति को मैं उस घर में बोता हूँ पिता परमेश्वर। तेरे आने तक पिता परमेश्वर सारे लोग तेरे वचन में स्थिर रहे, इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ राजा। आदर और महिमा देकर प्रभु यीशु मसीह का नाम से मैं इस प्रार्थना को मैं मांगता हूँ। आमेन, आमेन और